नमस्कार दोस्तों, टारगेट विथ एसडीएम में आप सभी का स्वागत है। हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संगठन एवं संस्थान के संबंध में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ आकस्मिक कारण आप लोगों के बीच हम उपस्थित नहीं हो रहे थे। आज पुनः हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संगठन एवं संस्थान को लेकर चल रहे हैं, जिसमें आज हम लोग का जो टॉपिक है वह है नाटो को लेकर। नाटो मतलब क्या? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन मतलब नाटो, जिसे हम लोग उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन भी कह सकते हैं हिंदी में, और इसे हम उत्तरी अटलांटिक परिषद भी कहते हैं। मतलब क्या, इसे उत्तरी अटलांटिक अलायंस के नाम से भी जाना जाता है या कहा जा सकता है। नाटो जो है यह एक अंतर्राष्ट्रीय सरकारी सैन्य संगठन है। कहने का क्या मतलब है, यह जो एक संगठन है, यह जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, यह एक गैर सरकारी मतलब क्या अंतर सरकारी सैन्य संगठन है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि जो इसमें मतलब क्या, नाटो में वर्तमान में कुल 30 सदस्य राष्ट्र हैं। नाटो में वर्तमान में कुल 30 सदस्य राष्ट्र हैं। नाटो का मतलब क्या हुआ एक तरह से, तो यहाँ पर यह बोल रहा है इसमें, इसके तहत इसके जितने भी सदस्य मतलब क्या 30 जो सदस्य हैं, इस 30 सदस्य में से यदि आप किसी भी एक सदस्य पर हमला करते हैं, जैसे मान लीजिए ब्रिटेन पे यदि आप हमला किए, या फ्रांस पे आप हमला किए, या डेनमार्क पे आप हमला किए, या नीदरलैंड पे आप हमला किए, या बेल्जियम पर, या लग्जमबर्ग पर, मतलब क्या इनमें से किसी भी देश पर या कनाडा पर यदि आप हमला करते हैं, तो यह माना जाएगा कि आप इसके सदस्य राष्ट्र मतलब क्या, यानी कि इसके 30 जो सदस्य राष्ट्र हैं उन 30 देशों पर आपने हमला किया। मतलब क्या, नाटो के यदि आप किसी एक सदस्य राष्ट्र पर यदि आप हमला करते हैं, तो उसका समर्थन करने के मतलब क्या उस देश की ओर से नाटो के कुल शेष जो बचे 29 राष्ट्र और प्लस इस पर हमला की हुआ मतलब क्या 30 राष्ट्र मिलकर आपके ऊपर हमला करेगा। यह इसका मुख्य काम है या इसका यह मुख्य उद्देश्य है। तो हम देखते हैं इसके संबंध में, इसे उत्तरी अटलांटिक अलायंस भी कहा जाता है। यह एक अंतर सरकारी गैर सैन्य संगठन है। इसमें कुल 30 सदस्य राष्ट्र हैं मौजूदा वक्त में, और इसका मुख्यालय जो है, नाटो का जो मुख्यालय है वह बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में मौजूद है। मतलब क्या, नाटो का मुख्यालय कहाँ है? तो नाटो का मुख्यालय बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में स्थित है। नाटो के अनुच्छेद 5 के मुताबिक, आर्टिकल 5 के मुताबिक, अनुच्छेद 5 के मुताबिक इस समूह में शामिल सभी सदस्य देश सामूहिक रक्षा के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। आपसे कभी यदि पूछे कि नाटो जो है वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो नाटो जो है वह सामूहिक रक्षा के सिद्धांत पर कार्य करता है। नाटो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो नाटो जो है अपने सभी सदस्य देशों के सामूहिक रक्षा के सिद्धांत पर कार्य करता है। यानी नाटो संगठन के किसी भी सदस्य देश के ऊपर हमला होने का मतलब है, मतलब क्या, यदि आप किसी भी राष्ट्र पर हमला करते हैं जो राष्ट्र नाटो का मेंबर है, तो यह माना जाएगा कि आपने नाटो के 30 राष्ट्रों पर 30 देशों पर हमला किया। वही यह बोल रहा है क्या, यानी नाटो संगठन के किसी भी सदस्य देश के ऊपर हमला होने का मतलब है कि क्या मतलब है, तो इसमें शामिल कुल 30 देशों के ऊपर भी हमला माना जाता है। सबसे पहली बात तो यह। दूसरी बात यह बोला गया है, नाटो के संबंध में यह कहा गया है, बात 1945 की है। बात 1945 में क्या हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध जब समाप्त हुआ था, मतलब क्या द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के तत्पश्चात, तो सेकेंड वर्ल्ड वार जो है वह 1 सितंबर 1939 से प्रारंभ हुआ था, जो जाकर 2 सितंबर 1945 को समाप्त हुआ था। और सेकेंड वर्ल्ड वार में कुल कितना देश भाग लिया था, तो हम इस तरह निकाल सकते हैं, 9 में से 6 3, 5 में से 4 1। मतलब क्या, सेकेंड वर्ल्ड वार में कुल 61 सदस्य राष्ट्रों के द्वारा, मतलब कि कुल 61 देशों के द्वारा या कुल 61 देश ने भाग लिया था सेकेंड वर्ल्ड वार में। और सेकेंड मतलब द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका के द्वारा
जापान पर जो बम गिराया गया उसके बाद वर्तमान समय में भी अभी भी अमेरिका और जापान का संबंध बेहद ही खराब है। मतलब कि हम दोनों में अभी तो दोस्ती नहीं हुआ है। तो कहने का मतलब है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समाप्त होने के बाद इस विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ रूस जो है वह पूरे विश्व में महाशक्ति बनकर उभरा था। मतलब क्या महाशक्ति बनकर सामने आए थे। यूरोप में खतरे को देखते हुए ब्रिटेन, बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग ने क्या किया था, एक ब्रुसेल्स की संधि किया था। और इस संधि के तहत यह तय हुआ था या यह निर्धारित हुआ था कि यदि इन देशों में से किसी भी देश पर हमला होता है तो ब्रुसेल्स संधि में शामिल इन सभी देशों में से किसी भी देशों पर यदि हमला होता है तो ब्रुसेल्स संधि में शामिल सभी देश एक दूसरे देशों को सामूहिक सहायता व सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक सहयोग एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करेंगे। यह बोला गया है किस संधि तहत, तो ब्रुसेल्स की संधि के तहत ऐसा बोला गया। 1948 आते आते सोवियत संघ ने क्या किया था, 1948 आते आते सोवियत संघ ने क्या किया था, जब बर्लिन की नाकाबंदी किया था 1948 में सोवियत संघ मतलब रूस ने बर्लिन की जो नाकाबंदी किया था तो पश्चिमी यूरोपीय पूंजीवादी देशों के साम्यवाद के प्रसार का भय होने लगा। मतलब कि यूरोप में जो है उसमें पूंजीवाद का जो प्रसार है उसका भय होने लगा, किसी पश्चिमी यूरोपीय देशों को। तो इसके बाद मतलब क्या, जब सोवियत संघ ने बर्लिन पर नाकेबंदी करना शुरू किया तो पश्चिमी यूरोपीय देश में पूंजीवादी व साम्यवाद का भय का प्रसार होने लगा। इसके बाद क्या हुआ, तो अमेरिका ने सोवियत संघ की घेराबंदी शुरू की और इसके जवाब में अमेरिका ने क्या किया, तो सोवियत संघ का जो है वह घेराबंदी और साम्यवादी को घेरने का प्रयास किया और समाप्त करने के लिए अमेरिका ने एक सैन्य गुटबंदी भी शुरू की। इसके जवाब में, किसके जवाब में, अमेरिका जो सैन्य गुटबंदी किया था सोवियत संघ रूस को घेरने के लिए, इसके जवाब में सोवियत संघ ने वारसा पैक्ट मतलब क्या वारसा की संधि या वारसा अधिनियम किया था। और इस तरह पूरे विश्व में इस तरह सशस्त्रीकरण को बढ़ावा मिला और जिसके कारण अमेरिका और सोवियत संघ के रिलेशन में मतलब क्या संबंध में तनाव जो है वह बहुत ही विस्तार हो गया। मतलब कि तनाव की जो स्थिति थी वह बहुत बढ़ गया। दोनों देशों के बीच का जो रिलेशन था वो अत्यधिक क्या हुआ, खराब होता गया। और अंततः यूएस मतलब कि अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर अनुच्छेद 15 के तहत उत्तर अटलांटिक संधि का प्रस्ताव पेश किया। अमेरिका ने क्या किया, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर अनुच्छेद 15 के तहत उत्तर अटलांटिक संधि का जो प्रस्ताव है वह क्या किया था, वह पेश किया, जिस पर 4 अप्रैल 1949 को फ्रांस, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, ब्रिटेन, नीदरलैंड, डेनमार्क, कनाडा, आइसलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल और संयुक्त राज्य अमेरिका ने क्या किया था, दस्तखत किया था। कब किया था, 4 अप्रैल 1949 ईस्वी को। कौन कौन सा देश, लग्जमबर्ग, ब्रिटेन, नीदरलैंड, इंग्लैंड, यूनान, तुर्की या टर्की इसको बोलते हैं हम लोग, प्लस कनाडा प्लस संयुक्त राज्य अमेरिका, इन सभी देशों ने 4 अप्रैल 1949 को एक संधि पर अनुच्छेद 15, किसका अनुच्छेद, भारतीय संविधान का अनुच्छेद, जी नहीं, संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर अनुच्छेद 15 के तहत 4 अप्रैल 1949 को उत्तर अटलांटिक जो एक आया था, मतलब क्या एक संधि जो लाया गया था उस पर साइन किया, मतलब क्या हस्ताक्षर किया गया। और पोलैंड, हंगरी व चेक गणराज्य जैसे देश भी इसमें शामिल हुए, जो बाद में शामिल हुए और उन्होंने क्या किया, इस पर हस्ताक्षर किया। अब हम लोग देखते हैं नाटो का उद्देश्य क्या है। तो नाटो का प्रमुख उद्देश्यों में से राजनीतिक और सैन्य मदद के जरिए सदस्य राष्ट्रों की स्वतंत्रता व सुरक्षा की गारंटी प्रदान करना है। नाटो का प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो सदस्य राष्ट्रों के बीच
स्वतंत्रता व सुरक्षा की गारंटी प्रदान करना है। ब्रिटेन मतलब कि यूरोपीय कंट्री में मानवाधिकार, लोकतंत्र प्लस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब क्या इन सभी स्वतंत्रता को गारंटी प्रदान करना या प्रदान करवाना एक प्रमुख उद्देश्यों में से शुमार है नाटो का उद्देश्य। सदस्य देशों के बीच एकजुटता और सामंजस्य पैदा करना भी नाटो का प्रमुख उद्देश्य है। मतलब क्या सदस्य देश, नाटो का जो सदस्य राष्ट्र है उसके बीच एकता भी लाना और सबके विचारों का आदान प्रदान, सबके विचारों के बीच एक सामंजस्य स्थापित करना भी नाटो का प्रमुख उद्देश्य है। यूरोप में व्यक्तिगत आज़ादी, मानवाधिकार, लोकतंत्र जैसा उद्देश्य भी नाटो के प्रमुख उद्देश्यों में क्या है, नाटो के प्रमुख उद्देश्यों में शुमार है। हमें यह इन सब के अलावा नाटो के अलावा नाटो का जो उद्देश्य है अपने समूह के मतलब कि अपने सदस्य राष्ट्रों के बीच समुद्र में उत्पन्न खतरों से रक्षा उपलब्ध करवाना भी नाटो का प्रमुख उद्देश्य है। सिर्फ समुद्र में ही नहीं, आतंकवाद जैसे संगठनों से मतलब कि आतंकवादों से सुरक्षा प्रदान करवाना भी अपने सदस्य राष्ट्रों को नाटो का प्रमुख उद्देश्य है। समय समय पर नए नए टेक्नोलॉजी व प्रौद्योगिकी का भी निरीक्षण करना नाटो का अपने सदस्य राष्ट्रों के बीच एक प्रमुख उद्देश्य है। नाटो आतंकवाद से निपटने के लिए, आतंकवाद की समस्याओं से निपटने के लिए नई क्या करेगा, नई अपनी क्षमताओं को, नई प्रौद्योगिकी का क्या करेगा, विकास करेगा। यह भी नाटो का प्रमुख उद्देश्य है। नाटो अपने सदस्य राष्ट्रों के बीच विवाद की जो स्थिति उत्पन्न होती है या विवाद की जो स्थिति उत्पन्न होगी उसे हल करना भी नाटो का एक प्रमुख उद्देश्य है। तो नाटो का क्या उद्देश्य है, तो हम लोग एक शब्द में बोलेंगे, नाटो का उद्देश्य अपने सदस्य राष्ट्रों के बीच सैन्य सुरक्षा, सामाजिक व आर्थिक व सैनिक सुरक्षा प्रदान करवाना या उपलब्ध करवाना, सदस्य राष्ट्रों को समुद्र या समुद्र में उत्पन्न खतरों से रक्षा या सुरक्षा उपलब्ध करवाना और आतंकवादी संगठनों से या समय समय पर आतंकवादियों से लड़ने के लिए या सुरक्षा प्रदान करने के लिए नए विकास करना, नए प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में विकास करना और अपने संगठन मतलब कि अपने समूह के सदस्य राष्ट्रों के बीच उत्पन्न हुए विवाद की स्थिति को हल करना भी नाटो का प्रमुख उद्देश्य है। अब देखते हैं हम लोग नाटो का प्रमुख 4 अंग है। कौन कौन सा अंग है, तो पहला अंग है महासचिव। महासचिव जो कि नाटो का सर्वोच्च अंग होता है। नाटो का सर्वोच्च अंग कौन होता है, तो महासचिव जो है वह नाटो का सर्वोच्च अंग है। इसकी मंत्री स्तरीय बैठक वर्ष में एक बार होती है। नाटो का कुल कितना अंग है, तो नाटो का प्रमुख 4 अंग है। पहला कौन सा है, महासचिव, जो नाटो का सर्वोच्च अंग है। इसकी मंत्री स्तरीय बैठक जो है यह वर्ष में एक बार होती है और इसमें सदस्य राष्ट्रों के किसमें तो महासचिव का जो बैठक होता है इसमें मंत्री स्तरीय बैठक के वर्ष में एक बार होती है और इसमें सदस्य राष्ट्रों के सिविल सर्वेंट पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब क्या सिविल सर्वेंट भाग लेते हैं। दूसरा प्रमुख अंग कौन सा है, तो दूसरा प्रमुख अंग है परमाणु योजना समूह। परमाणु योजना समूह यह क्या है, तो इसके पास परमाणु मुद्दों के नीतियों के संबंध में उत्तरी अटलांटिक परिषद के समान अधिकार है। कहने का क्या मतलब है, परमाणु योजना समूह जो है यह नाटो का जो है यह दूसरा प्रमुख अंग है और इसके पास उत्तरी अटलांटिक परिषद से संबंधित परमाणु से संबंधित योजनाओं का जो ब्यौरा है, जो नीति है, वह इसके पास निहित है और इसके पास उत्तरी अटलांटिक परिषद के पास जो अधिकार है वही अधिकार परमाणु योजना समूह के पास भी प्रदान किया गया है। तीसरा अंग कौन सा है, तीसरा अंग है इसका सैनिक समिति। इसका मुख्य काम नाटो परिषद एवं उसकी प्रतिरक्षा को सलाह देना है। सैनिक समिति का क्या काम होगा, सैनिक का क्या काम होगा, अपने सदस्य राष्ट्रों की सुरक्षा के संबंध में जानकारी उपलब्ध करवाना, किस तरह से आप अपने सैनिक का विकास करें, डेवलप करें, किस तरह का यंत्र या किस तरह का हथियार आप उन्हें उपलब्ध करवाएं जिससे वह आपके देशों की सुरक्षा में अहम योगदान निभा सके। तो यह सारा काम किसका, सैनिक समिति का। चौथा अंग है नाटो का उप समिति।
सबोर्डिनेट कमेटी जिसको बुलाता है, इसका काम क्या है? तो सामान्य हितों से संबंधित सारी जानकारी उपलब्ध करवाना उप समिति का काम है, जो नाटो का अंतिम अंग है। नाटो का कुल कितने अंग हैं? तो नाटो के कुल 4 अंग हैं। पहला महासचिव, दूसरा परमाणु योजना समूह, तीसरा सैनिक समिति और चौथा उप समिति। यह 4 समिति मिलकर नाटो का कार्य करती है। अतः हम यह कह सकते हैं कि नाटो जो है वह अपने सदस्य राष्ट्रों के बीच सैनिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक सुरक्षा प्रदान करवाने की यह गारंटी प्रदान करता है। नाटो का जो मुख्य उद्देश्य है वह अपने सदस्य राष्ट्रों के बीच शांति स्थापित करना है। अब यहाँ से प्रश्न क्या सब बनेगा वो अब आप देख लीजिए। सबसे पहला प्रश्न बनता है यहाँ पर, नाटो का पूरा नाम लिखिए, नाटो का फुल फॉर्म। दूसरा, नाटो का मुख्यालय कहाँ? तीसरा प्रश्न बनेगा कि नाटो जो है वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो नाटो सामूहिक रक्षा के सिद्धांत पर कार्य करता है। नंबर 4 प्रश्न, चौथा प्रश्न बनेगा कि नाटो का कुल कितना अंग है? तो नाटो का प्रमुख कुल या मुख्य रूप से कुल कितने? 4 अंग हैं। फिर यहाँ से प्रश्न बनेगा कि नाटो जो है, नाटो में कुल कितने सदस्य राष्ट्र शामिल हैं? और अंतिम प्रश्न ये बनेगा कि नाटो का प्रमुख उद्देश्य वह कार्य क्या है? तो इस तरह से आज हम लोगों ने नाटो के संबंध में समझने का प्रयास किया। पुनः हम लोग फिर आगे जब मिलेंगे एक नए ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन को लेकर हम लोग मिलेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को इस संबंध में, नाटो के संबंध में जानकारी जो उपलब्ध करवाया गया है वो आपके समझ में आ गया होगा और आपके एग्जाम में यह बहुत ही लाभकारी होगा। धन्यवाद।